1998 में सौराष्ट्र में एक नौजवान माइकल, जो हीरो बनने का ख्वाहां होता है, उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके वालिद इसे रोक लेते हैं। इसकी हीरो बनने की जुनूनियत एक हादसे का सबब बनती है और कुछ ही देर बाद एक आग में इसके वालिदैन हलाक हो जाते हैं। हालिया वक्त में माइकल मुंबई में मेगामैन नामी फर्जी हीरो बन जाता है और अपनी दोस्त सेरी की तख्लीकात से फ़ायदा उठाता है, लेकिन हकीकी ताकत हासिल करने की जस्तजू उसे अंदर से बेचैन रखती है। कहानी में एक अलाउ गोहर का जिक्र है, जो जनूबी हिंदुस्तान के साहिल पर समंदर में गिरने वाले हनुमान के खून के कतरे से वजूद में आया। इस गोहर में हनुमान की ताकतें पोशीदा हैं। इसी साहिल के करीब अंजना दुरी नामी एक बस्ती है, जिस पर जाबिर पालेगार गजपति का जुल्म व सितम है। अंजना दुरी का एक छोटा चोर हनुमान थू मीनाक्षी नामी लड़की से मोहब्बत करता है, जो गांव के उस्ताद की पोती है। मीनाक्षी गजपति के जुल्म के खिलाफ बगावत की हिमायत करती है और लोगों को हौसला देती है। गजपति खुद को मीनाक्षी से खतरे में महसूस करते हुए एक जाली हमले का मंसूबा बनाता है ताकि उसे रास्ते से हटा सके। हनुमान थू, जो बचपन से मीनाक्षी की हिफाजत करता आया है, इस साजिश को नाकाम बनाता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और समंदर में गिर जाता है, जहां इसकी मुलाकात अलाउ गोहर से होती है। अगले दिन इसे साहिल पर बेहोशी की हालत में पाया जाता है, जिससे इसकी बड़ी बहन अंजुमा और दोस्त काशी खौफजदा हो जाते हैं। मगर गोहर की बदौलत इसके जख्म फौरन ठीक हो जाते हैं और इसे सूरज की रोशनी में गैर मामूली ताकतें मिल जाती हैं, अलबत्ता ये ताकतें बगैर रोशनी के ज़ाइल हो जाती हैं। हनुमान थू मीनाक्षी को कायल करने की कोशिश करता है कि वही इसका मुहाफिज है, जिससे मिजाहिया सूरत हाल पैदा होती है। काशी को इसकी ताकतों का अंदाज़ा हो जाता है। मीनाक्षी जब गजपति के सामने इसके जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, तो गजपति उसे कुश्ती के मुकाबले का चैलेंज देता है। हनुमान थू गोहर की ताकत से इसे शिकस्त देता है और नए पालेगार के तौर पर मुंतखब होता है। ताहम वो पालेगार का निज़ाम ख़त्म करके जमहूरियत कायम करने की तजवीज़ देता है, जो मीनाक्षी को मुतासिर करता है। माइकल और सेरी कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बहाने अंजना दुरी आते हैं, लेकिन माइकल दरअसल हनुमान थू की ताकतें हासिल करना चाहता है। वो हनुमान थू को एक मौके पर उसकी ताकतें जाहिर करने पर उकसाता है, लेकिन हनुमान थू गोहर की ताकत को पोशीदा रखने में कामयाब रहता है। बाद में वो अपनी बहन अंजुमा की कुर्बानियों को महसूस करते हुए ज्यादा जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी का इंतजाम करता है। मीनाक्षी को दरपेश खतरे का एहसास करते हुए हनुमान थू अचानक सेरी के हाथों अगवा हो जाता है, जो उसकी ताकतों का राज जानना चाहती है, जबकि माइकल इस सारे वाक़ये की निगरानी करता है। हनुमान थू गोहर की मदद से भाग निकलता है और मीनाक्षी को बचा लेता है, खुद को इसका बचपन का मुहाफिज जाहिर करता है। दोनों एक दूसरे के सामने अपने जज्बात का इजहार करते हैं और मुत्तहिद हो जाते हैं। हनुमान थू गजपति को वार्निंग देता है कि मीनाक्षी से दूर रहे और आने वाले इंतखाबात में एक नर्म दिल रहनुमा बनने की नसीहत करता है। हनुमान थू माइकल के कैंप में घुसकर उसकी असलियत का पता लगाने की कोशिश करता है। माइकल अपनी साजिश जाहिर करता है कि वो अंजना दुरी को तबाह करना और गोहर हासिल करना चाहता है। उसने अपने वालिदैन को भी इसी तरह आग में हलाक किया था जैसे सेरी को मारने की कोशिश करता है। हनुमान थू एक बुजुर्ग हकीम के भेस में माइकल के आदमियों को शिकस्त देता है। अंजुमा की शादी के दिन माइकल मुदाखलत करते हुए हनुमान थू पर गोहर चुराने का इल्जाम लगाता है। हनुमान थू उसे जाली गोहर देता है, जिससे माइकल को चोट लगती है और उसका झूठ बेनकाब हो जाता है। माइकल के आदमी हमला करते हैं, मगर हनुमान थू और अंजुमा उनका मुकाबला करते हैं। अंजुमा इस लड़ाई में जान से हाथ धो बैठती है, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर हनुमान थू गोहर को छोड़ देता है, क्योंकि वो समझता है कि इसने इसे धोखा दिया है। माइकल फिर गांव में जहरीला धुआं छोड़ता है, जिससे लोग जामिद हो जाते हैं। मीनाक्षी उसे लोगों को बचाने की तलकीन करती है, मगर वो खुद को बेबस महसूस करता है। बुजुर्ग हकीम दोबारा नमूदार होता है और खुद को ओबेशन के तौर पर जाहिर करता है, जो उसे गोहर दोबारा हासिल करने और माइकल को शिकस्त देने का मशवरा देता। सेरी
जिसे हनुमान थू ने बचाया था, और गजपति की मदद से वो माइकल की फौज का मुकाबला करते हैं। आखिरकार हनुमान थू धुएं फैलाने वाले ड्रोन्स को तबाह करता है, मगर माइकल इसे पकड़कर गोहर के साथ हेलीकॉप्टर में फरार होने की कोशिश करता है। हनुमान थू आज़ाद होकर हेलीकॉप्टर को तबाह करता है, माइकल को हलाक करता है और हमेशा के लिए गोहर की ताकत अपने अंदर जज्ब कर लेता है। कहानी के इख्तिताम पर हनुमान हिमालय से नमूदार होते हैं और हनुमान थू के सामने आते हैं, जिससे एक अजीम जंग की शुरुआत का इशारा मिलता है।